आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रिय छात्रों, सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी में शासन जो भी हमारी सरकार चलाती है, उस देश की शासन में हर समाज के वर्ग के लोगों की भागीदारी का होना सुनिश्चित किया जाता है। उसी आधार पर देश की जो भी सरकार है वह सत्ता को चलाने का काम, संचालित करने का काम करती है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ के सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। इसका आंसर है एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। प्रिय छात्रों, सत्ता की साझेदारी में कुछ और महत्वपूर्ण अंग निर्धारित किए गए हैं, जिनके द्वारा सरकार उस देश को संचालित करने का काम करती है। उसमें सरकार के कुछ अंगों में विधायिका है, जैसे कार्यपालिका है और या न्यायपालिका है। ये तीन जो अंग हैं, इन अंगों के आधार पर किसी भी देश की सरकारें या राज्य सरकारें देश को संचालित करती हैं। तो प्रिय छात्रों, दूसरा क्वेश्चन है सरकार के अलग अलग कौन कौन से अंग हैं। इसका आंसर है सरकार के अलग अलग अंग। पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। प्रिय छात्रों, इसके बाद देश की सत्ता की साझेदारी की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश की या किसी भी राज्य की सरकार को चलाने के लिए हमें सत्ता जो हमारी होती है उसमें हर वर्ग के लोगों की साझेदारी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनको ऐसा यह महसूस न हो कि सत्ता के लोग हमारी अवहेलना कर रहे हैं। इस प्रकार से वास्तव में सत्ता की भागीदारी जो हमारा लोकतंत्र है, यह एक मूल है, मूल तंत्र के रूप में काम करता है। प्रिय छात्रों, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन, देश की सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है। इसका आंसर है देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना कर सके कि उनकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। प्रिय छात्रों, आगे इस चैप्टर में एक आता है बहुसंख्यकवाद का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। बहुसंख्यक एक ऐसी मान्यता है जिससे कि के अंतर्गत
समाज में या समुदाय में बहुत से लोग उनकी काफ़ी संख्या होती है, तो वह ऐसा ये न करें कि वे किसी भी सरकार के फैसले को प्रभावित करने का काम कर सकें। प्रिय छात्रों, चौथा क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? बहुसंख्यक एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्यक होने के नाते अपने मनचाहे देश के समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। प्रिय छात्रों, इसी चैप्टर में आगे है सरकारें क्या होती हैं या सरकार क्या है। सरकार का मतलब होता है, सरकार एक ऐसी कार्यप्रणाली होती है जिसके ऊपर इतनी आम जनता की आम लोगों की जिम्मेवारी होती है, जिसके अंतर्गत उन्हें आत्मीयता, सहानुभूति, सहयोग जैसे अनेक गुणों के उत्कर्ष वातावरण में रह करके देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम सरकार का दायित्व होता है, निर्वहन करना होता है। ये सब चीज़ें सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रिय छात्रों, पांचवा है, सरकार क्या है? सरकार वह कार्यप्रणाली है अथवा तंत्र जो किसी राष्ट्र में लोगों के आत्मीयता, सहानुभूति तथा सहयोग जैसे गुणों के उत्कर्ष का वातावरण तैयार कर उन्हें एकता और अखंडता की डोर से बांध रखती है। उन्हें ही हमें सरकार के रूप में जानते हैं या सरकार कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य यही होता है कि हमें किसी भी सरकार को शासन चलाने के लिए सभी किसी भी समुदाय, धर्म, मजहब के लोग हों, सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ता है और उनके साथ कानून के नियमानुसार जो भी कार्य हैं, जो भी दायित्व हैं, उन्हें हमें निर्वहन करने का काम करते हैं।